प्यारे बच्चों, अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं और इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें त्रिभुज लिया जाएगा और त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का बीच का जो संबंध होगा उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति जो है इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज की जो भुजाएं होगी और जो कोण होंगे उनके बीच का संबंध का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय का मतलब इसे फर्स्ट बार देख रहे हैं अपन। अभी तक गणित की किताब पढ़ के आए लेकिन उसमें अपने ये त्रिकोणमिति का चैप्टर नहीं पढ़ा। ठीक है, इसे फर्स्ट बार देख रहे हैं। अब फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसके बाद देखना ही देखना है। 11th में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमिति के बारे में। जब 12th में जाएंगे तो इनके फॉर्मूलों का उपयोग समाकलन के अंदर करेंगे अपन। ठीक है, जब कॉलेज में स्टडी करेंगे वहाँ पर भी काम आएगी त्रिकोणमिति। और अगर पढ़ाई से संबंधित बात ना की जाए, दैनिक जीवन में भी अगर इसका प्रयोग अपन बहुत जगह करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब इंग्लिश में एंगल भी कर सकते हैं या फिर कोण, और मिति का मतलब माप। मिति का मतलब क्या होगा दोस्तों? माप। ठीक है, अब 3 कोणों का माप यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? यानी कि उसमें 3 कोण होंगे और 3 कोणों का माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति को अच्छी तरह पढ़ना दोस्तों, ये काफी काम आती है आपके जीवन में। जहां भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां पर भी त्रिकोणमिति काम आएगी आपकी। ठीक है, चाहे आप इस चैनल से पढ़ो चाहे कौन से भी चैनल से पढ़ो, लेकिन त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से पढ़ना, जीवन में बहुत जगह काम आती है। ठीक है दोस्तों, अब ये त्रि का मतलब 3 हो गया, कोण का मतलब इंग्लिश में एंगल बोल सकते हैं या फिर कोण, और मिति का मतलब माप। 3 कोणों का माप, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। अब 3 कोण किसमें होते हैं? तो 3 कोण होते हैं दोस्तों त्रिभुज में। तो त्रिभुज में बहुत सारी आकृतियां होती है जिनमें 3 कोण होते हैं। कौन कौन सी आकृतियां होती है? तो इधर देखो दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा, समकोण त्रिभुज, जिसे अपन समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसके बाद में एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, इसके बाद में एक त्रिभुज ये रहा जिसमें अधिकतम कोण है। तो इस प्रकार से त्रिभुज की आकृतियां बहुत सारी आपने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, अब इसमें से त्रिकोणमिति के अंदर मात्र समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी दोस्तों। किस त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की। तो इसका मतलब ये होगा कि समकोण त्रिभुज की कैलकुलेशन त्रिकोणमिति के माध्यम से निकाली जा सकती है, लेकिन ये जो आकृतियां हैं इन आकृतियों की नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अपन जो ये आकृति है और ये आकृति, इन आकृतियों को भी त्रिकोणमिति के माध्यम से इनका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर हल निकाल सकते हैं। वो कैसे? कि समकोण के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण जो त्रिभुज होता है उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का फिक्स होता है। तो इस त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे और लंब डालने के बाद यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए दोस्तों। एक तो ये समकोण त्रिभुज और एक है समकोण त्रिभुज। यानी कि एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया दोस्तों और एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। ऐसे इसमें भी यहाँ से लंब डाल देंगे तो लंब डालने के बाद इसमें भी 2 समकोण त्रिभुज बन गए अपने पास। ठीक है, और इसमें भी यहाँ से लंब डाल देंगे तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज ये बन गया बड़ा और एक समकोण त्रिभुज छोटा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की बात त्रिकोणमिति के अंदर की जाएगी और ऐसी इस प्रकार की आकृतियां आएगी तो उनमें लंब डाल लेंगे और लंब डालने के बाद एक 90 डिग्री का यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद त्रिकोणमिति के माध्यम से उसे हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति से संबंधित है। अतिथि में ये 11 अंक की प्रश्नावली है। ठीक है दोस्तों, अब 11 अंक के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे और आपके लिए कक्षा 10वीं की जो बुक है उसमें त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में आपको 11th की जो बुक है त्रिकोणमिति 3री प्रश्नावली, तो उसके अंदर जो सूत्र है, जो सवाल है, वो कुछ सवाल 6ठी प्रश्नावली में आपके त्रिकोणमिति अनुपात में दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं, कब तक दे रखे हैं और कितने सूत्र दे रखे हैं, ये मैं जैसे जैसे आएंगे सवाल वैसे वैसे आपसे बोलते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो 11th में भी आपकी त्रिकोणमिति काम आएगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज की। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर
समकोण त्रिभुज की बात करेंगे अपन त्रिकोणमिति के अंदर। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब आपको पता होगा दोस्तों, या फिर आपने नाम सुना हो आर्यभट्ट जी का। वो गणित के महान ज्ञाता थे। आर्यभट्ट जी ने ही गणित की खोज की थी और त्रिकोणमिति की भारत से शुरुआत हुई है दोस्तों। इस त्रिकोणमिति की कहाँ से शुरुआत हुई? भारत से। किसने की? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट जी का काफी योगदान था त्रिकोणमिति के अंदर, और गणित की जो किताब है उसके अंदर काफी योगदान आर्यभट्ट जी का था। लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर आर्यभट्ट जी का भी योगदान था और एक दो वैज्ञानिक और भी थे, जैसे वराम हईम का नाम लो, तो उनका भी काफी योगदान था इस प्रश्नावली के अंदर, और ब्रह्मगुप्त जी का भी काफी योगदान इस प्रश्नावली के अंदर रहा। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा? आर्यभट्ट जी का। तो आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति को समझाया और बहुत सारे फॉर्मूले बताए। कौन कौन से फॉर्मूले बताए वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आर्यभट्ट जी ने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और समकोण त्रिभुज लेने के बाद इसे जब देखते हैं दोस्तों तो अपन को 3 भुजाएं और 3 कोण इसमें नजर आ रहे हैं। पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। ठीक है, 3 कोण हो गए, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, यानी कि 3 ही इसके अंदर कोण है और 3 ही क्या है? भुजा। ठीक है दोस्तों, अब 3 कोण 3 भुजा है। अब इसे उन्हें समझाने के लिए समकोण त्रिभुज को या त्रिकोणमिति को समझाने के लिए इस त्रिभुज को क्या समझ लिया? एक परिवार समझ लिया। अब मान लीजिए अपन इस त्रिभुज को एक परिवार समझ लेते हैं, तो परिवार के अंदर कोई ना कोई सदस्य होते हैं और उन सदस्यों का नाम होना अति आवश्यक है। बगैर नाम के अच्छे नहीं लगते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसमें जितने भी कोण हैं और जितनी भी भुजाएं हैं, ये एक परिवार है और इस परिवार में सदस्यों के नाम होना जरूरी है। तो फिर उन्होंने कोण के नाम देना चालू किया। तो सबसे पहले जो समकोण का जो नाम बोला, ये 90 डिग्री का था। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो है इसमें यह कोण 90 डिग्री का रहता है और दूसरे कोण का नाम उन्होंने थीटा रख दिया। ठीक है, एक का नाम 90 डिग्री रख दिया, दूसरे कोण का नाम थीटा रख दिया। फिर इसके बाद में इसके नाम दे दिया अल्फाबेट से, आप कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, या फिर मैं दे देता हूं ए बी और ए सी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बी कोण और सी कोण की बात हो चुकी है, इनके नाम आ चुके हैं, कोण ए बच रहा है। ठीक है, अब भुजाएं बच रही है, भुजाओं के नाम भी बच रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने नाम दे देने के बाद आर्यभट्ट जी ने बोला कि त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज में 3 कोण होंगे और तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। जिन 180 में से 90 डिग्री तो उन्होंने फिक्स कर दिया। तो 90 डिग्री फिक्स कर देने के बाद कितने डिग्री बचा? 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री जो बचा, उन्होंने बोला कि कोण ए और कोण सी का योग कितना है? 90 डिग्री। या तो आपने ऐसे बोल सकते हैं कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। या फिर उन्होंने बोला कि कोण ए का मान याद करने के लिए जो थीटा की माप होगी, जैसे कि मान लीजिए थीटा की माप 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है, यानी कि 90 में से 30 माइनस करेंगे तो फिर ए जो कोण है आपका वो कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। अगर मान लीजिए थीटा की माप 60 डिग्री है, तो फिर 60 को 90 में से माइनस करेंगे तो फिर अपने पास कोण ए कितना आएगा दोस्तों? 30 डिग्री। इस प्रकार से थीटा की माप रख करके और अपन कोण ए का मान याद कर सकते हैं, या फिर कोण ए का मान भी अपना नाम भी पता चल गया। ठीक है, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा की जो माप होगी उसे रख देंगे, उसके बाद में कोण ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तीनों कोणों के नाम तो आर्यभट्ट जी ने बता दिए और अपने समझ में आ गई। अब इसके बाद में बात आई भुजा की। तो दोस्तों आप जब मोबाइल चलाते हो, वीडियो देखते हो, आप कहाँ पर बैठे हो? या तो कुर्सी पर बैठे होंगे, या फिर बेड पर बैठे होंगे, या फिर नीचे धरती पर बैठे होंगे। ठीक है, अब वो जहाँ पर भी आप बैठे हो वो आपका क्या है? या तो आप बोलोगे आसन है, या फिर उसे आधार। या तो आसन कहोगे या आधार कहोगे। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये जो लाइन दिख रही है आपको बीसी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? तो इसके ऊपर हमें त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज दिख रहा है इसके ऊपर, तो ये त्रिभुज का क्या है? या तो आसन है या फिर आधार। तो उन्होंने बोल दिया आसन, या फिर अपन बोल सकते हैं आधार। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप बैठे हैं, वो तो आपने आसन बोल दिया, आधार बोल दिया, लेकिन आपके सामने आप मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल आपका क्या है? सम्मुख, बिल्कुल आपके सामने है, तो फिर उसे क्या बोल दिया? उन्हें सम्मुख। यानी कि आपका मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल क्या है आपका? सम्मुख है, या तो सम्मुख बोल दो या फिर अपन लंब बोल सकते हैं। तो थीटा के सामने की जो लाइन है बीसी, हाँ ये भी, तो ये भी क्या है? यहाँ पर सम्मुख है थीटा के, या फिर लंब। तो इसे बोल दिया लंब या सम्मुख। ठीक है,
दो भुजाओं के नाम हो गए और तीनों कोणों के नाम हो गए। अब एक भुजा बच गई ऐसी, तो यह सबसे बड़ी लाइन है, इसलिए इसे बोल दिया गया कर्ण। ठीक है, यहाँ पर तीन ही भुजा थी, तीनों भुजाओं के नाम हो गए दोस्तों, और तीन ही कोण थे, तीनों कोणों के नाम आर्यभट्ट जी ने बता दिया। एक परिवार थे, उनके अंदर 6 नाम निकले और 6 नाम ही उन्होंने बता दिए। ठीक है, अब आर्यभट्ट जी ने बोला कि कोई परिवार है, उस परिवार के अंदर अगर कोई सदस्य है तो उन सदस्यों में से कोई ना कोई एक मुखिया भी होना जरूरी है। ठीक है, तो इस परिवार के अंदर उन्होंने मुखिया किसे बनाया दोस्तों? इस परिवार के अंदर उन्होंने मुखिया बना दिया ठीटा को। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट के लिए उन्होंने ठीटा को मुखिया समझ लिया, और ये जरूरी नहीं है कोण सी पर ही आप ठीटा लो, कोण ए पर भी आप ठीटा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पर मुखिया बना दिया ठीटा। अब ठीटा मुखिया बना देने के बाद आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये जो 6 सदस्य इस परिवार के अंदर है, इन 6 सदस्यों का आपस में संबंध भी होना जरूरी है, या फिर संबंध भी होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर एक परिवार में 6 सदस्य है तो उनके बीच संबंध तो होगा ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात बोली कि ये एक परिवार है और परिवार के अंदर सदस्य है, इनके नाम अपने रख दिए हैं। एक का नाम आधार रख दिया, भुजा का नाम, एक का नाम कर्ण रख दिया, और एक भुजा का नाम लंब रख दिया। तो इनके बीच कुछ संबंध होगा, और उन संबंधों को आर्यभट्ट जी ने समझाया। किस प्रकार से समझाया? कि लंब का संबंध, यानी कि इसके अंदर कितने संबंध बताए? सबसे पहले तो 6 संबंध बताए दोस्तों। कौन कौन से संबंध बताए वो सुनिए। कि लंब का संबंध कर्ण से है, कर्ण का संबंध लंब से है। यहाँ पर आधार का संबंध कर्ण से है और कर्ण का संबंध आधार से है। लंब का संबंध आधार से है और आधार का संबंध कर्ण से है। इस प्रकार से उन्होंने 6 संबंध बताए। फिर 6 संबंध बता देने के बाद उन संबंधों के नाम बताए। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से नाम बताए वो देखो। सबसे पहले बताया जिया, फिर बताया कोजिया, फिर बताया स्पर्शजिया, फिर बताया कोटि स्पर्शजिया। और कोटि स्पर्शजिया के बाद बताया उन्हें वयुकोजिया, और फिर बताया वयुजिया। ठीक है, इस प्रकार से 6 संबंध आर्यभट्ट जी ने अपने लिए बता दिए। जिया, कोजिया, स्पर्शजिया, कोटि स्पर्शजिया, वयुकोजिया और युकोजिया। यहाँ तक 6 संबंध जो थे इनके अंदर, इस परिवार के अंदर, वो 6 संबंध उन्होंने बता दिए। लेकिन अब कमी काटने वाला एक वैज्ञानिक आया, अमेरिकन एडमंड गुंटल। उस वैज्ञानिक ने बोला कि आर्यभट्ट जी, आपने जिया, कोजिया, स्पर्शजिया, कोटि स्पर्शजिया, ल्यूकोजिया और यूकोजिया ये 6 नाम बता दिए, लेकिन ये तो अटपटे से शब्द है, इनको याद कैसे करेंगे? और त्रिकोणमिति के अंदर आपने इनकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो इसलिए फिर आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये हिंदी के शब्द से तो इंग्लिश के शब्द सही है। तो फिर आर्यभट्ट जी ने एक काम किया कि जिया को इंग्लिश में चेंज कर दिया, इसका नाम दे दिया साइन, और कोजिया का दे दिया उन्होंने कोसाइन, और स्पर्शजिया का दे दिया टेंजेंट, और कोटि स्पर्शजिया का दे दिया कोटजेंट, और वयुकोजिया का दे दिया सेक्योन, और वयुजिया का दे दिया कोसेन। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने इनको इंग्लिश में चेंज कर दिया। ठीक है, अमेरिकन एडमंड गुंटल वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने बोला कि ये थोड़े शब्द बोलने में अटपटे से है, और त्रिकोणमिति के अंदर जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, सवालों को करेंगे, तो वहां पर इनको जिया, साइन की जगह पर जिया लिखना पड़ता। अभी मान लीजिए इनको चेंज ना करते आर्यभट्ट जी, तो अभी इस टाइम अपन त्रिकोणमिति को पढ़ते, तो पढ़ते वक्त साइन की जगह पर क्या रखते? जिया, कोजिया, स्पर्शजिया। तो ये एक कैलकुलेशन नहीं हो पाती दोस्तों, परेशानी आती। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया। अब यहाँ तक आर्यभट्ट जी ने कर देने के बाद आर्यभट्ट जी ने बोला कि इन 6 संबंधों में, ये जो 6 संबंध है, इन संबंध के अंदर एक जो मुखिया अपने बनाया है ठीटा, उस ठीटा का इन पर अधिकार तो होगा दोस्तों। क्योंकि अगर किसी परिवार के अंदर कोई मुखिया है और उसके अंदर कोई सदस्य है, उन सदस्यों पर मुखिया का अधिकार रहता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीटा का अधिकार इन 6 जो साइन, कोसाइन या कोजिया, स्पर्शजिया, कोटि स्पर्शजिया, वयुकोजिया और युकोजिया, इनके अंदर ठीटा का अधिकार है दोस्तों इनके साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ठीटा लिख दिया, यहाँ पर भी ठीटा, यहाँ पर भी ठीटा, 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 और ठीटा भी क्या है? मुखिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आर्यभट्ट जी ने फिर भी इनको पढ़ने में ये कोसाइन, टेंजेंट एक बड़े से एक नाम फिर भी लग रहे थे। तो आर्यभट्ट जी ने क्या किया, फिर इसकी जगह पर साइन थीटा रख दिया,
और कोसाइन की जगह पर उन्होंने रख दिया कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद में टेंजेंट की जगह पर रख दिया उन्होंने टेन थीटा और कोट थीटा, फिर रख दिया सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक 6 संबंध थे। 6 संबंध आर्यभट्ट जी ने समझा दिए, बता दिए कि सबसे पहले ज्या था, कोज्य था, स्पर्शज्य था, कोटि स्पर्शज्य था, वयु कोज्य था और वयु ज्या था। अब आर्यभट्ट जी ने यह समझा देने के बाद फिर अमेरिकन एडमंड गुंटल वैज्ञानिक वहां पर ही था, बैठा था, कमी निकालने वाला निकालता है। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद कैसे रखेंगे, इनको तो याद ही नहीं रख सकते। तो फिर आर्यभट्ट जी जो थे उन्होंने बोला कि भैया देख यहाँ पर 3 चीज याद रखनी है आपको, 3 के नाम याद रखने हैं, ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। तो ठीक है, 3 को याद रख लेंगे। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि आगे फिर 3 को याद कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब भी किसी भी चीज को अपन उल्टा करते हैं तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो इसलिए ज्या का उल्टा युज्या और कोज्या का उल्टा युकोज्या, स्पर्श ज्या का उल्टा कोटि स्पर्शज्या। इसका मतलब ये हो गया कि ज्या का मतलब साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो गया युज्या, युज्या का मतलब कोसेक थीटा। तो यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा। और यहाँ पर कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कोस थीटा, इंग्लिश में नाम है कोस थीटा, कोज्या का मतलब। तो यहाँ पर रख दिया उन्होंने यूकोजिया, यूकोजिया का मतलब इंग्लिश में नाम क्या है, सेक थीटा। तो यानी कि कोस जो थीटा है उसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा दोस्तों, कोस थीटा। यहाँ पर कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद में स्पर्शज्या, तो स्पर्शज्या को इंग्लिश में बोला उन्होंने टेन थीटा, और कोटि स्पर्शज्या का मतलब बोला उन्होंने इंग्लिश में कोट थीटा। तो यानी कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। इस प्रकार से आर्यभट्ट जी ने इसको समझाया। ठीक है साहब, अब यहाँ तक भी कुछ बच्चों को याद नहीं होती त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि फर्स्ट बार इसे देख रहे हैं तो फिर परेशानी आती है। तो फिर अपन इसे संबंध जो थे उन आर्यभट्ट जी ने संबंध बताया कि ज्या में क्या संबंध है। 6 संबंध बताए थे, और कौन कौन से संबंध थे। सबसे पहले संबंध बताया था उन्होंने लंब का संबंध कर्ण से है। तो यहाँ पर देखो साइन के लिए लंब का संबंध किसके साथ में है, कर्ण के साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद में आधार का संबंध कर्ण से बोला। तो आधार का संबंध किसके साथ में, कर्ण के साथ में। ठीक है, कोस थीटा की बात हो गई। फिर यहाँ पर लंब का संबंध आधार से है, लंब का संबंध किससे है, आधार से। तो यहाँ पर लिखो लंब का संबंध किसके साथ में बताया, आधार के साथ में। अब इसके बाद में दोस्तों आर्यभट्ट जी ने अभी बोला था कि बोला था, कहना मतलब उन्होंने समझाने के लिए कि ज्या का मतलब युज्या, यानी कि साइन थीटा जो था उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका मतलब इसमें संबंध क्या था, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे। तो इसका मतलब कोसेक थीटा का जो संबंध है वो संबंध क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। या फिर अपन यूं भी बोल सकते हैं कि कर्ण का संबंध लंब से है। ठीक है, इसके बाद में अगर सेक थीटा की बात की जाए तो कोसेक जो थीटा है इसमें जो संबंध है वो संबंध का उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। यहाँ पर आधार अपॉन कर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, फिर इस बाद में कोट थीटा की बात आती है तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब लंब अपॉन आधार है, तो आधार अपॉन लंब। यहाँ पर लिख लो आधार अपॉन लंब। ठीक है, यहां तक इन 6 संबंधों की बात हो चुकी थी दोस्तों। अब इन 6 संबंधों की बात हो जाने के बाद त्रिकोण मिति में समकोण त्रिभुज को समझाने के बाद आगे आर्यभट्ट जी ने कुछ फॉर्मूले बताए। उन फॉर्मूलों को मैं बताऊंगा आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो ले लो। ठीक है, ये 11 अंक की प्रश्नावली है, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं अपन की क्या क्या उन्होंने सूत्र दिए इस त्रिकोणमिति के अंदर। और इस चित्र के ऊपर समकोण जो चित्र था इस चित्र के ऊपर एक चीज और समझ लो दोस्तों, अपन कक्षा 11वीं 12वीं तक पढ़ते आ जाते हैं लेकिन एक ही चीज को रट्टा मारते हुए आ जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था, ए बी और सी इसके नाम रखे थे। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज मैंने 90 डिग्री का रखा था। ठीक है, और यहाँ पर कोण मैंने क्या माना था, थीटा। यदि मान लीजिए मैं कोण थीटा को यहाँ पर मानूं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी लाइन को रट लेते हैं कि ये आधार ही है।
जबकि आधार ये नहीं होता दोस्तों। अब थीटा यहाँ मान लेने पर 90 डिग्री और थीटा के मध्य का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, वही उसी ही आधार बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थीटा और 90 डिग्री यानी कि समकोण, जो कोण होगा समकोण, और थीटा के मध्य की जो दूरी होगी, जो लाइन है, उस लाइन को बोलेंगे अपन आधार, उस क्षेत्र को बोलेंगे अपन आधार। और थीटा के सामने जो भुजा होगी, उस भुजा को बोलेंगे दोस्तों अपन लंब। तो यहाँ पर देखो लंब और आधार चेंज हो गए दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा और 90 डिग्री के मध्य की जो भुजा है, उस भुजा को बोलते हैं अपन आधार। याद रखना, थीटा और 90 डिग्री के मध्य की जो भुजा है या फिर जो लाइन है, उसे बोलते हैं अपन, या फिर जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं अपन आधार। और थीटा के सामने की जो भुजा है, उस भुजा को बोलते हैं अपन हमेशा लंब। इस बात को याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो भुजा बची, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं अपन। ये तो समझाने के लिए बताया था आपको, डायग्राम तो वही है अपना, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ फॉर्मूले थे, तो सबसे पहले दिया उन्होंने, वहां पर लिख रखा था सब कुछ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साइन थीटा जो था, इसका उल्टा बताया उन्होंने कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कोसेक थीटा का उल्टा क्या बताया था दोस्तों, साइन थीटा, यानी कि इसका उल्टा साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर देखो सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस थीटा सॉरी, और कोस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, ठीक है। और इसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा हो गया दोस्तों 1/टेन थीटा। यहाँ पर इन फॉर्मूलों के अलावा, इन सूत्रों के अलावा दो सूत्र हो रहे हैं दोस्तों आपकी बुक में। टेन थीटा, ये 11th में भी काम आएंगे और 12th में भी काम आएंगे। और कोस थीटा, टेन थीटा कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अभी आए कहाँ से, ये टेन थीटा, ये तो आ गई भाई बात समझ में, आर्यभट्ट जी ने समझा दिया कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, और कोट थीटा का उल्टा करेंगे तो टेन थीटा होता है। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि भैया टेन थीटा बराबर साइन थीटा और कोस थीटा आपने कहाँ से लिखा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपने कहाँ से लिखा। तो ये बात समझाने के लिए आर्यभट्ट जी ने, अभी अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि साइन थीटा का संबंध क्या क्या था दोस्तों, लंब अपॉन कर्ण था, ठीक है। और कोस थीटा का संबंध क्या था दोस्तों, तो इसका संबंध था आधार अपॉन कर्ण। मैंने लिखा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उसमें देखिए दोस्तों आपकी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट पर, ठीक है। ये चीजें मैंने लिखी थी। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या यहाँ पर संबंध क्या था, लंब अपॉन क्या लिखूंगा, कर्ण, ठीक है। अब इसके बाद में ये लाइन जो है, वो लाइन मैंने लिख दिया कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पर क्या है दोस्तों अपने पास, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कर्ण से कर्ण कट गया, यानी कि उसे उल्टा करेंगे तो उल्टा ले जाने पर कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे रह जाएगा। तो आधार नीचे रह जाएगा तो कर्ण से कर्ण कट गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा अपने पास, लंब अपॉन आधार। और मैंने आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार से साइन थीटा के सामने, कोस थीटा के सामने ऐसे लिखे ना, इसी प्रकार टेन थीटा के सामने भी लिखा था दोस्तों। मैंने क्या लिखा था, लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टेन थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या बच गया, लंब अपॉन आधार बच गया। इसलिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसलिए होता है दोस्तों ये। अब यहाँ पर देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा का भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मान है आधार अपॉन कर्ण, इसका मान रखेंगे आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। मान नहीं है, ये संबंध है, इस संबंध को यहाँ पर रखेंगे कोस थीटा की जगह पर। और ये लाइन जो है, इस लाइन को लिख देंगे। इस लाइन को खींचने के बाद साइन थीटा का संबंध क्या है, लंब अपॉन कर्ण, तो इसे रख देंगे। अब यहाँ पर क्या कटेगा, तो यहाँ पर भी कर्ण कटेगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या भैया, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण आ जाएगा। तो आधार अपॉन कर्ण भी मैंने वहां पर लिखा है ऐसे, इनके सामने संबंध, तो कोट थीटा के सामने मैंने संबंध लिखा होगा आधार अपॉन लंब, ठीक है। उसका मतलब होता है थीटा। तो ये दोनों जो सूत्र थे, ये दोनों सूत्र यहाँ से आर्यभट्ट जी ने समझाया, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति के अंदर आपने एक सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर ये पढ़ा कि गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध अध्ययन करेंगे, ठीक है। या फिर
तो कोण जो त्रिभुज लेंगे उस त्रिभुज के अंदर भुजाएं होगी और कोण के बीच का संबंध का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये लाइन पढ़ी थी। उसके बाद में अपने क्या किया, ये जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। 3 कोणों का माप, यानी 3 कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में। मैंने त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति के लिए कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज। फिर आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये एक परिवार है, परिवार मान लिया और परिवार के अंदर कुछ सदस्य है, तो इनके नाम हैं। तो नाम है, तो नाम भी उन्होंने रख दिया। एक नाम 90 डिग्री, एक कोण का नाम थीटा जिसे मुखिया मान लिया, और एक कोण को 90 माइनस थीटा बोल दिया। ठीक है, जो भी इसकी थीटा की माप होगी उसे रख देंगे और उस कोण का मान आ जाएगा। लेकिन भुजाओं की बात आई तो भुजाओं के लिख दिया उन्होंने कि ये जो लाइन है इसके ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ये जो त्रिभुज का क्या है, आसन या फिर आधार। ठीक है, फिर थीटा की बात आई तो थीटा का मतलब बोल दिया, थीटा के सामने जो भुजा है, अगर किसी के सामने कोई खड़ा है तो उसे बोलेंगे सम्मुख, मेरे सम्मुख है, तो फिर उसे या तो लंब बोल दो या सम्मुख, और जो बड़ी लाइन थी उसे बोल दिया कर्ण। फिर उनके बाद में उन्होंने बोला कि इनमें 6 संबंध है। कौन कौन से संबंध है, ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, है ना। और इसके बाद में वयु कोज्या और यू कोज्या। ठीक है, फिर इनको इंग्लिश में चेंज कर दिया, किस लिए, क्योंकि अमेरिकन अडमन गुंटल वैज्ञानिक ने आकर बोला कि भैया ये शब्द याद नहीं होंगे। और सही भी बात थी, आर्यभट्ट जी को पता था कि आगे जब स्टूडेंट बच्चे पढ़ेंगे और आगे के समय में, आने वाले समय में ज्यादातर हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को पसंद करते हैं आज के स्टूडेंट पढ़ने में, क्योंकि हिंदी को इतना मजा नहीं आता जितना मजा इंग्लिश में आता है पढ़ने में। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर को या फिर पढ़ने में, लिखने में, सब में आजकल इंग्लिश को ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसलिए आर्यभट्ट जी को पता था, तो उन्होंने क्या किया कि इसे इंग्लिश में बदल दिया। ज्या को साइन थीटा बोल दिया, कोज्या को कोस थीटा बोल दिया, इसी प्रकार यू कोज्या को कोसेक थीटा बोल दिया, और वयु कोज्या को इस सेक थीटा बोल दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने इंग्लिश में नाम रख दिया और उनके जो संबंध थे उनको सामने लिख दिया। फिर उन्होंने 6 फॉर्मूले बताए, ये जो फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले मैंने आपके लिए बता दिए। इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये 11th में काम आएंगे, आपके 12th में काम आएंगे और कॉलेज में काम आएंगे। और इंपोर्टेंट जब अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां पर भी वो जो सारणी बनाएंगे अपन 90 डिग्री के मान की, उस सारणी में काफी हेल्प मिलेगी इन मानों से, तो इसलिए इनको याद कर लेना दोस्तों। और ये प्रश्नावली आप अच्छी तरह से पढ़ो दोस्तों, ये प्रश्नावली आपके बहुत काम आती है। और मैं बात कर रहा था सर्वप्रथम, मैंने बोला था कि आपके दैनिक जीवन में भी ये प्रश्नावली काफी काम आती है। कैसे आती है, कब आती है, मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला था आपसे, और अब बता रहा हूँ कि कैसे काम आती है और कब काम आती है आपकी ये त्रिकोणमिति। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई मैंने मीनार समझ लिया, ठीक है, या फिर मैंने खंबा समझ लिया इसे, ये क्या है अपने पास, खंबा। ठीक है, अब ये कोई खंबा है और कोई मनुष्य यहाँ से इसे देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ से खड़ा होकर के इस खंबा को, तो यहाँ से ये जो रेखा बन रही है कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, तो यहाँ से जो रेखा बनी ये दृष्टि रेखा हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी थी, यानी कि मैं यहाँ खड़ा था और यहाँ खंबा था, तो इसके बीच की जो दूरी थी ये रही। तो यहाँ पर भी एक कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों। और इसे मान लो थीटा, तो ये वापिस लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो इस प्रकार से अपने त्रिकोणमिति जो है दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह काम आती है। जरूरी नहीं है मैं खंबा ही लूँ, मीनार को देख लो, ठीक है, आपके मकान को देख लो, किसी मस्जिद को देख लो, मंदिर को देख लो, ठीक है, तो हर जगह पर अपन त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों, अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ी, इस प्रश्नावली से संबंधित एक 3 नंबर का सवाल गए साल भी पूछा गया, और 6 नंबर का सवाल 7वें चैप्टर से आपसे पूछा गया था। 1-1 नंबर के सवाल 6ठे चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपन, ये जो आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा, इस त्रिभुज के आधार पर तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं। एक समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया, यानी कि एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC में, जिसमें कोण मैंने मान लिया ए कोण क्या है, समकोण। ठीक है, समकोण है, तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर मान लिया मैंने। ठीक है, और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। अब इसका अपन को मान याद करना है, यानी कि निम्नलिखित में क्वेश्चन है अपने पास, क्या है, एक है साइन B और कॉस B। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है साइन
सी और कॉस सी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज दिया है, मैंने त्रिभुज बना लिया। ये अपन ने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बन गया और उसका नाम दिया है ABC। तो मैं ABC लिखने से पहले एक बार एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो समकोण जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, ए। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा जिसका नाम क्या दिया है, ए। अब अपन ABC किधर भी लिख सकते हैं, बी आपकी जमे तो इधर लिख दो, AB और ये C, ठीक है। तो इस त्रिभुज को मैंने बना दिया और उसके बाद में ABC में जिसमें कोण ए समकोण है, तो ये समकोण बना दिया, उसके बाद में B और C इसके नाम दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद में उन्होंने बोला है कि ये भी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर AB की वैल्यू क्या है, AB का मान क्या है, ये कि इसकी जो दूरी है ये से B तक वो कितनी है, 8, ठीक है। और AC की 6, ठीक है। अब ये 8 और 6 दे देने के बाद, ये 8 और 6 दे देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आगे कि 8 और 6 दे देने के बाद यहाँ पर अपने लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं अपने पास, कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर, हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर कर्ण क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर लिख दिया और AC का मान कितना है 8, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64, और यहाँ पर BC यानी कि 6 है, 6 को डबल बार लिख करके गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। तो इसका मतलब इनको कुल टोटल कितने हो गए 100, और 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों अपने पास 10, यानी कि BC बराबर 10। तो यानी कि BC अपने पास कितना आया 10, ठीक है। अब तीनों के अपने पास क्या होगा, AC कितना है 6, AB कितना है 8 और BC क्या है 10। अब इसके बाद में अपने लिए निम्न का मान याद कीजिए, तो मान याद करेंगे sin B cos B का। तो ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, फिर इसके बाद में इनके मान याद करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मान याद करेंगे तो मान साइन B का मान देखिए, तो साइन B बराबर अपने पास क्या होगा, तो साइन B बराबर अपने पास वहां पर क्या था, लंब अपॉन में मैंने क्या लिखा था कर्ण, और अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को इधर वापस अपन बना लेते हैं ताकि मान याद करने में दिक्कत ना होगी। ये डायग्राम था जिसमें ये B यहाँ 10 था, यहाँ पर C 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, ठीक है। अब इसके बाद में लंब की लंबाई कितनी है दोस्तों 6, यानी कि लंब की जगह पर 6, कर्ण की जगह पर 10, तो यहाँ पर ये 2 से कट गए, ये कितनी बार 3 बार और ये 5 बार। फिर इसके बाद में कोस का देख लो, कोस बी बराबर क्या होता है अपने पास, कोस बी बराबर होता है भैया आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है अपने पास 8 और कर्ण कितना है दोस्तों 10, तो ये भी 2 से कट गए, यानी कितनी बार 4 बार और ये 5 बार। और ये का यही मान दोस्तों साइन C और कोस C में आएगा, आप कर लेना ऐसे साइन C तो लंब अपॉन कर्ण, इसका मान रख लेते हैं अपन। यहाँ पर देख लो 1 मिनट, साइन C बराबर लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है वही, और यहाँ पर देखो कर्ण कितना है अपने पास कर्ण 10, तो इनको काटने पर 3/5, और फिर यहाँ पर देखो कोस C बराबर क्या है 4/5। इस प्रकार से अपन मान याद कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से समकोण त्रिभुज देगा और समकोण त्रिभुज देने के बाद मान दे देगा 2 भुजाओं के, और फिर तीसरी भुजा का आपको निकालना होगा, वो किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, ठीक है। उसके माध्यम से अपन निकालेंगे और उसके बाद में जो अपने लिए निम्न का मान याद कीजिए, जिसका मान याद कराएगा उसका मान अपन याद कर लेंगे। अब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी करना हो, लाइक भी करना। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें एक सारणी है, उस सारणी को बताएंगे और सारणी को समझाने के बाद फिर अपना आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में वो जो मान थे साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उनको दोस्तों अगर आपको दिक्कत होती है कि अभी भी याद नहीं हो सकते
कैसे याद करेंगे इनको? तो ये एक सारणी थी दोस्तों, मेरे लिए भी, मैं जब पढ़ता था मेरे गुरुओं ने बताई थी कि बेटा इसे याद करने के लिए तुम एक काम करो, लाल बटा कक्का, ये लाल बटा, इसके माध्यम से भी सारणी को याद किया जा सकता है, या फिर उन मानों को याद किया जा सकता है, या फिर उनके नाम याद किए जा सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा कैसे याद करना है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैंने नाम क्या बताया था भैया? साइन थीटा जिया। फिर बताया उन्होंने कोस जिया, कोस जिया का मतलब कोस थीटा। फिर बताया इन्होंने स्पर्श जिया यानी कि टेन थीटा। अब अपन यूं चल रहे हैं तो यूं ही चलेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद में कोट थीटा, कोटि स्पर्श जिया। फिर उन्होंने बोला कि भैया कोट थीटा के बाद में सेक थीटा बोला था, और सेक थीटा को हिंदी में क्या बोला गया था? यू कोजिया। और उसके बाद कोस थीटा आता है तो उसे क्या बोला गया था? यूजिया। तो ये कोस थीटा हो गया, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसे याद कैसे करना? साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, यानी कि इसका अपोजिट ही है, इसका अपोजिट ही है। इस प्रकार से भी इनके मान याद किए जा सकते हैं, या फिर लंब अपोन कर्ण, आधार अपोन कर्ण, इस प्रकार से भी अपन याद कर सकते हैं। और इनका उल्टा किसके साथ किसका उल्टा होता है, ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है।